नमस्कार दोस्तों, जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा कसकर लात। आखिर ये वीडियो अचानक से सोशल मीडिया पर क्यों वायरल होने लगा? और ये वीडियो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का है। दोस्तों, नितिन गडकरी जो सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, उनका कल से ही ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। सोचा आपको भी दिखाऊं और आपको भी बताऊं कि आखिर ये वीडियो क्यों वायरल हो रहा है और लोग इस वीडियो को शेयर क्यों कर रहे हैं और कह क्यों रहे हैं कि भैया जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा लात। और लोग ये भी लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए नितिन गडकरी की कि मुझे तो प्रधानमंत्री मोदी जी की चिंता हो रही है। दरअसल दोस्तों, कल बीजेपी की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया। वो फैसला था जातिगत जनगणना को लेकर। ये फैसला कल आनन फानन में किसी ने नहीं सोचा होगा कि मोदी सरकार के जरिए लागू किया जाएगा, क्योंकि इसका विरोध मोदी सरकार के मंत्री मोदी जी खुद कर रहे थे। आपको याद होगा अनुराग ठाकुर राहुल गांधी पर किस तरीके से भरे सदन के अंदर, जी हाँ, पार्लियामेंट हाउस के अंदर ये कह रहे थे जिनकी जाति का पता नहीं वो जातिगत जनगणना कराने की बात कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा था। उसके बाद विपक्ष ने जमकर निशाना साधा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुराग ठाकुर की बातों का समर्थन किया ट्विटर के माध्यम से। उस वक्त भी हमने आपको खबर दिखाया था कि देखिए प्रधानमंत्री जी अपने बड़बोले नेताओं को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। उनको डांटने फटकारने की जगह, चेतावनी देने की जगह उन पर सपोर्ट कर रहे हैं कि देखिए एकदम बिल्कुल सही बात जो है अनुराग ठाकुर के जरिए उठाया गया। याद होगा वो दिन जब जातिगत जनगणना को लेकर अनुराग ठाकुर राहुल गांधी पर बरस रहे थे। लेकिन अब अचानक से वक्त, हालात, तमाम चीज़ बदल गए और बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक हो गया। कल तक यही जातिगत जनगणना को लेकर गोदी जी और मोदी जी के मंत्री लगातार इसके नुकसान बता रहे थे। लेकिन जैसे ही बीजेपी हेडक्वार्टर से नोटिफिकेशन सामने आया, उसके बाद फायदे ही फायदे, बढ़िया फायदे गिनवाए जा रहे हैं। जो मंत्री कल तक कांग्रेस और राहुल गांधी को जात धर्म में बांटने वाला कह रहा था, वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाहवाही में तारीफों के कसीदे पढ़ रहे हैं। उनके पुराने ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो नितिन गडकरी साहब, जो बीजेपी के एक ऐसे नेता कहे जाते हैं जो मुझे हमेशा से पसंद रहे। दोस्तों, मैंने उनकी हमेशा खबर की है और बताई कि देखिए कैसे नितिन गडकरी जो है बड़े साफ गोई से अपनी तमाम बातें रख देते हैं। राजनीति में इसी तरीके की विचारधारा नेताओं की होनी चाहिए। सिर्फ काम को फोकस करना, देश का विकास, देश की तरक्की कैसे हो, इसको लेकर नितिन गडकरी हमेशा मतलब एक नेता के तौर पर दिखाई देते हैं कि कैसे देश का जो है कल्याण किया जाए। और उनकी जो बातें, उनकी जो वाणी है वो धर्म के आधार पर नहीं होती है कि भैया हिंदू मुसलमान करके अपनी वोट बैंक बनाए। वो काम के आधार पर जो है अपनी वोट बैंक बना चुके हैं और उनको काम के ही आधार पर वोट मिलता है। और ऐसे में नितिन गडकरी का ये बयान अब जाके दोस्तों फिर से वायरल होने लगा। मैंने ये खबर भी आपको दिखाई थी जब जाति का जो करेगा बात, क्योंकि योगी, मोदी और तमाम बीजेपी के लीडर जो है वो जाति को लेकर बड़ा ही बात करते थे कि जातिगत जनगणना कांग्रेस की जो है सबसे गंदी चाल है, वो लोगों को बांटने का कोशिश करती है। लेकिन अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो गया है। तो मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी जो काम करते वो मास्टर स्ट्रोक हो जाता है और वही काम विपक्ष के जरिए करने को कहा जाए तो वो विपक्ष पर टूट पड़ते हैं। ये इस देश की सच्चाई है दोस्तों, और इस देश के लोगों को इस सच को एक्सेप्ट करना होगा कि किस तरीके से चीज़ें हमारे देश में मैनिपुलेट करके दिखाया जाता है, बताया जाता है। आपको विपक्ष की बातों को लेकर एकदम विपक्ष के खिलाफ कर दिया जाता है, लेकिन वही विपक्ष की तमाम चीज़ें, अब देखिए ना, राहुल गांधी पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने खुलकर इसका विरोध किया कि भैया जातिगत जनगणना हर हाल में लागू होगा। और देखिए मोदी सरकार को लागू करना पड़ा, लेकिन राहुल गांधी को क्रेडिट, कांग्रेस को क्रेडिट, लालू यादव को क्रेडिट नहीं दिया गया, क्रेडिट मोदी जी ले गए। खैर, आपको बता दूं कि ये वीडियो इस वजह से हो रहा है क्योंकि वायरल नितिन गडकरी अभी से कुछ महीने पहले एक दीक्षांत समारोह में गए थे और वहाँ पर कह रहे थे जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा लात। तो अब ये वीडियो काफ़ी वायरल होने लगा और कहा जा रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति की बात कर दी है, तो अब क्या, मतलब बड़ा सवाल हो गया है कि अब क्या। एक और पत्रकार है, उन्होंने भी इस खबर को शेयर किया।
आज तो अपना दिवस है। सभी श्रमिक भाइयों को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की शुभकामनाएं। जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा लात करके नितिन गडकरी की तमाम तस्वीरें जो हैं, जो बयान है वो शेयर किया जा रहा है। पत्रकार रणविजय सिंह ने भी शेयर किया कि जो करेगा जाति का बात उसको मारूंगा कस के लात। मतलब एक तरीके से आप देखेंगे तो हर कोई नितिन गडकरी के इस बयान को कोट कर रहा है कि भैया अब बताइए क्या होगा, आगे क्या होगा। मतलब मोदी जी ने तो जाति की बात कर दी, तो अब क्या मतलब किस तरीके की चीज़ें होगी, क्योंकि जात पात से एकदम अलग राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए ये तो सबसे बड़ी मतलब चीज़ें नज़र आ रही है कि यहाँ पर मोदी जी को जात पात की बात करनी पड़ रही है, जो नकार रहे थे कल तक। वहीं नेहा सिंह राठौर जिन पर FIR हुआ है उनके गाने को लेकर, उनके सवाल पूछने को लेकर, तो उन्होंने भी आज तक की एक खबर को शेयर किया और लिखा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। दोस्तों आपको और भी कुछ ट्वीट्स में दिखाना चाहूँगी जो इस वक्त काफ़ी वायरल हो रहा है और लोग वायरल कर रहे हैं पुरानी बात। जब यही चीज़ें राहुल गांधी के ज़रिए उठाई जा रही थी तो बड़ा तकलीफ़ हो रहा था भाजपाइयों को। देखिए सुधांशु त्रिवेदी जो भाजपा के सांसद हैं और प्रवक्ता भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, कल उन्होंने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में BJP फॉर NDA सरकार ने जो जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास के भावों के अनुरूप है। इससे भारतीय समाज में समाज की अंतिम सीढ़ी पर खड़ी और अब तक के विकास में वास्तविक भागीदारी है। इस तरीके की बातें की जा रही और यही प्रवक्ता साहब चैनल पर जाकर जातिगत जनगणना जब राहुल गांधी कराने की मांग कर रहे थे तो उस पर बहुत ज्ञान दे रहे थे और खूब बातें कर रहे थे कि कांग्रेस को खूब कोसा जा रहा था। अब देखिए जैसे ये ट्वीट आया सुधांशु त्रिवेदी का, तो राफेल गांधी 2.0 एक पेज है जो काफ़ी एक्टिव होते हैं, उन्होंने लिखा, यार त्रिवेदी तुम जैसे हो कि क्या कलंकित ज़िंदगी है। पहले एक मुद्दे पर शाश्वत श्लोक पुराण झाड़ते हो और ऊंची आवाज़ में, फिर जब तुम्हारा बॉस तुम्हारी नाक रगड़वा देता है तो बेशर्मी के साथ उसको भी मास्टर स्ट्रोक बनाना पड़ता है। कभी कभी खुद को ही थप्पड़ मारने का मन नहीं करता क्या? इस तरीके के सवाल जो है राफेल गांधी के ज़रिए पूछा गया। वहीं दोस्तों एक और यूज़र हैं, उन्होंने पूछा कि नेहा सिंह राठौर कि जनता की चुनी हुई सरकार इतनी मनबड़ कैसे हो गई कि वो जनता से नहीं डर रही है। सरकार इतनी मनबड़ कैसे हो गई कि वो जनता को डरा रही है। अरे धिक्कार है उस जनता पर जो अपनी बनाई सरकार को डरने लग जाए, और लानत है उस सरकार पर जो अपने भाग्य विधाता जनता को डराने लगे। ये सरकार जनता की बनाई हुई है और जनता जब चाहे इसे बदल सकती है। सरकार जनता से है, जनता सरकार से नहीं। अगर देश की सरकार देश की जनता से नहीं डर रही है तो इसका सीधा मतलब ये है कि सरकार बनाने का काम जनता कर ही नहीं रही है। तो सरकार कौन बना रहा है फिर? EVM। फिर तो हो चुका खेला, सरकार EVM बनवा रही है और EVM सरकार बनवा रही है। बढ़िया है फिर तो। इस तरीके की चीज़ें नेहा सिंह राठौर के ज़रिए लिखी गई। दोस्तों आगे कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत ने लिखा कि कैबिनेट मीटिंग में सब ठीक है ना, नितिन गडकरी का वो बयान शेयर करते हुए, जो करेगा जाति की बात मारूंगा उसको लात। आगे दोस्तों चित्रा त्रिपाठी का भी दर्द बहुत कल देखने सुनने को मिला। लोगों ने चित्रा त्रिपाठी को भी बहुत ट्रोल किया। मतलब देखिए चित्रा त्रिपाठी ने अपना कमेंट सेक्शन तो बंद रखा, लेकिन सवाल पूछा कि पाकिस्तान पर आक्रमण का इंतज़ार था, सरकार करा रही है जातिगत जनगणना। मतलब चित्रा जी को बहुत दुख हुआ कि सरकार जो है इस तरीके की जनगणना करवा रही है जहाँ पर जाति के आधार पर सब कुछ होगा। मतलब आप सोचिए यही चित्रा त्रिपाठी जातिगत जनगणना की इतनी हिमायती बन रही थी कि खूब डिबेट कर रही थी, और अब सरकार ने जब कर दिया तो कड़े दुख भारी मन से ऐसे सवाल कभी कभी पूछ लेती हैं। मतलब जब इनकी अंतरात्मा से थोड़ी आवाज़ आती है, वैसे ही शायद आई होगी, तभी इस तरीके की बातें चित्रा जी के ज़रिए पूछी गई, नहीं तो ऐसे कहाँ पूछती हैं। इसके फ़ायदे गिना रही थी जातिगत जनगणना, और कांग्रेस और विपक्ष को लगातार कोसने का काम कर रही थी। लेकिन कल सबसे ज़्यादा दुख चित्रा त्रिपाठी को हुआ है दोस्तों, बहुत ज़्यादा दुख थी, उनके चेहरे से नज़र आ रहा था। पत्रकारिता कर तो रही थी स्टूडियो में बैठकर, लेकिन दुख उनके चेहरे पर साफ नज़र आ रहा था। आगे रणविजय सिंह ने लिखा, कल तक जातिगत जनगणना के नुकसान बताने वाले आज उसके फ़ायदे गिनवा रहे हैं। मतलब आप देखिए कि किस तरीके की चीज़ें हमारे देश में हो रही है। कल तक यही जातिगत जनगणना लोगों के लिए अभिशाप बनाया बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा था, लेकिन अब
अनुराग ठाकुर का यही वीडियो लोग शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि देश के मक्कारों को एक्सपोज कर दो सारों को। अनुराग ठाकुर जाति वार जनगणना से सबसे बड़े विरोधी थे, वो संसद में इसका मजाक बनाते थे, लेकिन इनके बॉस ने बोल दिया तो अब मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। क्योंकि कल जो है हमारे अनुराग ठाकुर जो माननीय सांसद हैं, उन्होंने ट्वीट किया, सामाजिक न्याय के लिए संकल्पित मोदी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सीसीपीए की बैठक में सामाजिक न्याय से जुड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, जो सभी वर्गों के लिए उचित प्रतिनिधित्व और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम है। सरकार ने आगामी जनगणना से जाति जनगणना को शामिल कर सर्व समाज के कल्याण के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का संदेश दिया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना को रोका और सर्व समाज के अधिकारों पर वोट बैंक की राजनीति करते रहे। मैं पिछड़े समाज के अधिकारों से जुड़े ऐतिहासिक निर्णय के लिए केंद्र सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। मतलब सोचिए कैसी कैसी चीज़ें दोस्तों हम लोगों को देखना पड़ रहा है और मुझे आपको दिखाना पड़ रहा है कि ये लोग कल तक विरोध कर रहे थे और आज मतलब इसको मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। मतलब ये देखिए क्या हो रहा है। मैं तमाम ट्वीट्स क्या पढ़ के आपको दिखाऊं। निशिकांत दुबे का ट्वीट है, तमाम लोगों का ट्वीट है, जिसको आप देखकर खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी ने जो कहा था वो बात आज सच साबित हुई है, लेकिन उसको मानने की बजाय यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक चल रहा है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।